ये कहानी मेरी है, मेरी यानी दिशांत की। किस्सा उन दिनों का है जब मैं एक सरकारी डॉक्यूमेंट्री के शूट के सिलसिले में छिंदवाड़ा गया हुआ था। डॉक्यूमेंट्री का बजट कम होने के कारण टीम के नाम पर मैं एक अकेला ही था। छिंदवाड़ा पहुंचते पहुंचते मुझे शाम के 5 बज चुके थे और ऑफिस में मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे एक सरकारी गेस्ट हाउस में रुकवा दिया गया। गेस्ट हाउस के चारों तरफ काफी शांति थी और मुंबई के शोरगुल के बाद वहां कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा था मुझे। उस गेस्ट हाउस में टोटल 4 कमरे ही थे। जब मैं पहुंचा तो सभी रूम में लॉक लगा हुआ था। गेस्ट हाउस देखने में बहुत पुराना था, लेकिन रूम बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि मुंबई का 1 BHK फ्लैट उसमें समा जाए। और उसके साथ लगा हुआ एक बड़ा सा वॉशरूम, जहां से लगातार पानी के टप टप गिरने की आवाज आ रही थी। गेस्ट हाउस में पीछे की ओर एक और दरवाजा था। जब वो दरवाजा मैंने खोल कर देखा तो वहां से लगभग 25 से 30 फुट दूर 2 सर्वेंट क्वार्टर थे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शाम के 8 बज चुके थे और मुझे भूख भी लग रही थी। शहर मेरे लिए नया था, इसलिए रूम को लॉक करके मैं डिनर की तलाश में निकल गया। और वापस लौटते समय मुझे रात के 10:30 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। ठंड की वजह से हल्का हल्का कोहरा था और दूर तक मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गेस्ट हाउस का मेन गेट गेस्ट हाउस से लगभग 50 फीट दूर था। मैंने गेस्ट हाउस का मेन गेट खोला। उस गेट की आवाज ने सन्नाटे को थोड़ी देर के लिए तोड़ दिया था। गेट बंद करके अभी 4 कदम ही चला था कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आवाज दी। सुनिए। मैंने पलट कर देखा, लेकिन आसपास मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन अपने रूम तक पहुंचते तक मुझे ऐसा कई बार लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। इसलिए मैंने कई बार पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैं तेजी से अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। गेस्ट हाउस के बाकी रूम की तरफ मेरा ध्यान पड़ा। वो सारे रूम बंद थे और पूरे गेस्ट हाउस के कंपाउंड में सिर्फ एक बिजली के बल्ब की हल्की सी लाइट ग्राउंड पर पड़ रही थी। अब मैं अपने रूम के सामने था। मैंने अपने रूम का लॉक खोलने के बाद एक बार फिर आसपास नजर दौड़ाई। वहां मेरे अलावा दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर जाकर मैंने ड्रेस चेंज की और सोने के लिए लाइट बंद कर दी। रूम में इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नई जगह थी और वो भी इतनी सुनसान। मुंबई के शोरगुल के बाद इतना सन्नाटा मेरे कानों को खल रहा था। वॉशरूम से पानी की टप टप की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने वॉशरूम की लाइट जलाकर दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी हल्की हल्की लाइट मेरे कमरे में भी आ रही थी। इतने सन्नाटे की आदत नहीं थी मुझे, इस कारण मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन सुबह शूट के लिए निकलना था, इसलिए अभी सोना भी जरूरी था। मैं बेड पर जाकर लेट गया और जल्द ही मुझे नींद आने लगी। लेकिन तभी मुझे दरवाजा खुलने की आवाज ने चौंका दिया। मैं बेड पर उठकर बैठ गया और चारों तरफ नजर दौड़ाई।
वॉशरूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बाहर से बंद किया था। मुझे लगा ये शायद हवा के कारण खुल गया होगा, इसलिए मैंने दोबारा दरवाजा बंद कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसके कारण मेरी आंखें खुल गई। यह आवाज मेरे कमरे के बाहर कॉरिडोर से आ रही थी। धीरे से अपने बिस्तर से उठा और मैंने खिड़की का पर्दा हटाया और खिड़की के बाहर झांक कर देखा। एक औरत ठीक मेरी खिड़की के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो देखने में बहुत भयानक लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मुस्कुराहट ने मुझे सर से पांव तक हिला कर रख दिया। अचानक उसे सामने देखकर मैं बहुत डर गया था और पर्दा मेरे हाथ से छूट गया। इस गेस्ट हाउस में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। फिर वो किससे बात कर रही थी और कौन थी, और मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर ऐसे क्यों देख रही थी? मैं ये सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी मेरे दरवाजे पर किसी ने जोर से नॉक किया। मुझे लगा कि शायद ये वही औरत होगी और उसे कोई मदद चाहिए होगी। मैंने डरते हुए दरवाजा धीरे से खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। चारों तरफ वही सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने डरते डरते कमरे से बाहर 2 कदम बढ़ाए। तभी मेरी नजर अपने कमरे से ठीक बगल वाले कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था, लेकिन कमरे के अंदर अंधेरा था। मैंने बाहर से ये आवाज दी, हेलो, कोई है? एक्सक्यूज मी, एनीबडी इज देयर? हेलो। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो मैंने अपने मोबाइल की लाइट जलाकर अंदर देखने की कोशिश की। अभी मैंने कुछ कदम ही अंदर बढ़ाए थे कि तभी मुझे बाहर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी और मैं डर कर वहीं रुक गया। इस सन्नाटे में रात के 2 बजे किसी के हंसने की आवाज सच में बहुत डरावनी लग रही थी। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन वहां मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं तुरंत अपने कमरे में आ गया और पीछे का दरवाजा खोलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगा, ये सोचकर कि शायद वो मेरी कोई मदद कर सकते होंगे। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने देखा कि उन सर्वेंट क्वार्टर में भी ताला लगा हुआ था और बाहर बस एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था। मैं अपने कमरे में जाने के लिए अभी पलटा ही था कि तभी पीछे वाले दरवाजे पर, जहां से मैं अभी आया था, वहां मुझे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। कमरे के अंदर की लाइट हल्की सी उस पर पड़ रही थी, जिससे मुझे समझ में आया कि वो निश्चित रूप से कोई औरत थी। शायद वही औरत जो मेरी खिड़की के बाहर खड़े होकर मुझे देख रही थी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, ये जानने के लिए कि वो कौन है। अभी 4-5 कदम ही उसकी तरफ बढ़ाए थे कि तभी वो मेरी नजरों से अचानक ओझल हो गई, जैसे वहां कोई था ही नहीं। डर के कारण मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। पहले तो सोचा कि वहां से भाग जाऊं, लेकिन मेरे पास कमरे में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कमरे की तरफ दौड़ना शुरू किया और कमरे के अंदर पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अभी सामने का दरवाजा खुला ही हुआ था।
मैंने बाहर जाकर बगल वाले रूम में देखने की कोशिश भी नहीं की और सीधे सामने का दरवाजा भी बंद कर दिया और बिस्तर में लेटे लेटे सुबह का इंतजार करने लगा। उस रात मुझे कई बार किसी की फुसफुसाहट की आवाज तो कभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती रही, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। और इस दौरान पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह के 8 बजे थे तब मुझे फोन आया, जिससे मेरी नींद खुली। फोन ऑफिस से था, शूट पर चलने के लिए। मैं तुरंत तैयार हुआ और बाहर निकलते ही सबसे पहले मैंने अपने ठीक बगल वाले कमरे पर नजर दौड़ाई। वहां ताला लगा हुआ था। मैंने डिसाइड किया कि ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले मैं इस बारे में बात करूंगा, और थोड़ी देर में ही मैं ऑफिस में था। मैंने सबसे पहले अपने रात का किस्सा उन्हें सुनाया, जो मेरे इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने अपने जूनियर को बुलाकर कहा कि सर के लिए होटल में एक रूम की व्यवस्था करो, और दोबारा जब गेस्ट हाउस पूरा खाली हो तो किसी को भी वहां मत रुकवाना। जूनियर के जाते ही मैंने उनसे पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने अपना चश्मा उतारते हुए कहा, 8 साल पहले एक कपल वहां रुका था। यहाँ के एसडीएम के पहचान वाले थे, इसलिए उन्हें रूम दे दिया गया। रूम नंबर 2, आपके रूम के ठीक बगल वाला रूम। लेकिन सुबह उस लड़की की लाश वहां मिली। उस लड़की ने वहां सुसाइड कर लिया था, फांसी लगाकर, और लड़का वहां से गायब था, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। तब से वो रूम किसी को नहीं देते। हाँ, नॉर्मली ऐसा कुछ होता नहीं है वहां। मैंने तुरंत उनसे पूछा, तो फिर कल ही ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने गहरी सांस ली और फिर कहा, जो कि 8 साल पहले कल ही के दिन ये घटना हुई थी। उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। खैर, सारा दिन शूट में गुजरा और शाम के 6 बजे मैं एक दूसरी होटल में पहुंच चुका था। मेरी हेल्प के लिए उन्होंने एक बाइक भी मुझे दे दी थी। रात होते ही मैं बाइक से डिनर के लिए निकल पड़ा। डिनर के बाद फिर पता नहीं क्यों मैंने अपनी बाइक उसी पुराने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ा दी, जहां कल की रात मैंने गुजारी थी। और गेस्ट हाउस के गेट के बाहर जाकर रुक गया। वहां दूर दूर तक पिन ड्रॉप साइलेंट था। ना कोई आदमी, ना आदमी की जात। ये सोचकर मैं डर गया कि कल रात मैं यहाँ अकेला था। कई साल बीत गए इस घटना को, लेकिन आज भी जब कोई गेस्ट हाउस में रुकने की बात करता है तो मुझे ये घटना याद आ जाती है और उनसे मैं कह देता हूँ, गेस्ट हाउस रहने दीजिए, मेरी व्यवस्था किसी होटल में ही करवा दीजिए।